मॉर्निंग स्टूडेंट। कल से हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है और वो है चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल, मतलब कि इंटीग्रेशन। ओके, इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ओके एक दूसरे का ऑपोजिट है, मतलब जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा ओके तो उसका जो आंसर आएगा तो आंसर का डेरिवेटिव होगा वो फंक्शन। मतलब एंटी डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन बोथ आर सेम एंड इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। कल हमने इलस्ट्रेशन 1 और 2 वो पढ़ा था। इलस्ट्रेशन 1 में क्या था? फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज हमने नहीं किया था। तो वहां पे क्या किया था? तो जो फंक्शन हमको दिया गया हुआ था तो हमको सोचना था कि वो फंक्शन भाई कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। ओके, जो फंक्शन दिया था वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो हमको सोचना था। तो ये हमारी इंस्पेक्शन मेथड थी। तो आज 7.1 हम स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला सम है, उसमें भी वैसा ही फाइंड एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके, यहाँ पे भी वैसा का वैसा ही है। तो हमको ये फाइंड करना होगा sin 2x कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो हमको मालूम है कि sin फंक्शन वो डेरिवेटिव होगा cos फंक्शन का, लेकिन cos फंक्शन का डेरिवेटिव तो माइनस sin x। तो यहाँ पे होगा माइनस cos x इक्वल टू डेरिवेटिव cos which is minus then minus plus sin x। तो माइनस cos x फंक्शन का डेरिवेटिव होगा प्लस sin x। लेकिन हमको क्या चाहिए? sin 2x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस cos 2x then derivative of minus cos 2x which is derivative cos which is minus then minus plus sin 2x into derivative of this 2x which is 2. Now these two taken denominator, then sin 2x equal to 1 by 2 into d upon dx of this function. Now I take 1 by 2 in bracket then d upon dx of minus 1 by 2 cos 2x. That means anti-derivative of sin 2x is minus 1 by 2 cos 2x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ anti-derivative of sin 2x is minus cos 2x divided by 2। ओके, यहाँ पे खास देखो, यहाँ पे तो एंटी डेरिवेटिव मतलब हुआ इंटीग्रेशन। तो sin x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं माइनस cos x, लेकिन जब डेरिवेटिव करते थे तो 2x का भी डेरिवेटिव साथ में करते थे। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कोएफिशिएंट आएगा x का कोएफिशिएंट जो कि हमको डिनोमिनेटर में लिखना होगा। ओके, अगर इंटीग्रेशन हम करते हैं तो sin x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट माइनस cos x है, वो सिंपल है, लेकिन x का जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमको डिनोमिनेटर में लिखना होगा। ओके, वो क्या याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं और वो है सेकंड सम ऑफ 7.1। सेकंड सम फंक्शन है हमारा cos 3x। तो यहां पे मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूं cos 3x कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो यहां पे होगा sin 3x का। तो derivative of sin function is obvious cos 3x into derivative of 3x that is 3. Now these 3 take in denominator, then cos 3x equal to 3 in denominator, then 1 by 3 into derivative of sin 3x 1 by 3 I take in bracket, then d upon dx equal to 1 by 3 into sin 3x, and therefore antiderivative of cos 3x is sin 3x divided by 3। यहाँ पे भी देखो x का जो भी कोएफिशिएंट 3 है वो हम डिनोमिनेटर में हमको मिला, तो ये खास याद रखिएगा
अब नेक्स्ट एग्जांपल 3 ऑफ 7.1 e रेज टू 2x। तो भाई e रेज टू 2x तो हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x सेम एज e रेज टू x, देन हियर वी राइट d upon dx of e रेज टू 2x। ओके, e रेज टू 2x तो यहाँ पे e रेज टू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? तो e raised to 2x into derivative of 2x, that is 2. Now these two, take this side, that 2 in denominator and 1 by 2 multiply with bracket, that means e raised to 2x equal to derivative of e raised to 2x divided by 2. Okay, तो यहाँ पे e raised to 2x का एंटी डेरिवेटिव होगा e raised to 2x by 2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटी डेरिवेटिव of e raised to 2x is e raised to 2x divided by 2। यहाँ पे भी देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ पे आ गया है? डिनोमिनेटर में। अगर का x का कोएफिशिएंट 1 होगा तो 1 डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो हम नहीं लिखते इसलिए, लेकिन यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है तो उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। अगला सम मैं लेता हूँ और वो है सम नंबर 4 नंबर ax plus b होल स्क्वायर। तो अब हमको इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है ax plus b होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं x क्यूब जिसका डेरिवेटिव आएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे जो पावर 2 है तो हमको पावर लेनी होगी 3, तो d upon dx ऑफ ax plus b होल क्यूब। चलो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो 3 एज इट इज 3 आ जाएगा आगे और 1 पावरलेस दैट मींस ax plus b होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट दैट मींस डेरिवेटिव ऑफ ax plus b which is a, then here 3a taken denominator, then we write as ax plus b whole square equal to d by dx of ax plus b whole cube in denominator 3a। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करें तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? x क्यूब बाई, तो डिनोमिनेटर में a कहां से है? तो a मतलब है x का कोएफिशिएंट। ओके, तो मतलब ax plus b होल स्क्वायर है तो उसका एंटी डेरिवेटिव होगा x plus b होल क्यूब डिवाइड बाय 3a, दैट मींस एंटी डेरिवेटिव of ax plus b whole square is ax plus b whole cube divided by 3a। अब अगला सम देता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 5 ऑफ 7.1। तो यहाँ पे फंक्शन है sin 2x माइनस 4 इंटू e रेज टू 3x। तो इसका अलग अलग मैं काम करता हूं, बाद में जोड़ देंगे। तो sin 2x, तो sin 2x किसका डेरिवेटिव है? तो माइनस cos 2x का, तो देखो यहाँ पे माइनस cos 2x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ cos व्हिच इज माइनस, देन माइनस माइनस प्लस sin 2x into derivative of 2x, that is 2। now these two take in denominator and also in bracket, that means sin 2x equal to d by dx of माइनस cos 2x डिवाइड बाय, तो मतलब यहाँ क्या हुआ? sin 2x का एंटी डेरिवेटिव हमको मिल गया माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। अब हम बात करेंगे 4 इंटू e रेज टू 3x, तो d बाय dx ऑफ 4 इंटू e रेज टू 3x। क्यों e रेज टू 3x लिया डायरेक्ट? क्योंकि e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x ही है, तो मतलब यहाँ पे 4 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू 3x, दैट इज e रेज टू 3x into 3। ओके, तो यहाँ पे हमको 4 into e रेज टू 3x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो 4 into e रेज टू 3x एज इट इज दिस 3 टेक इन डिनोमिनेटर, देन 4 into e रेज टू 3x इक्वल d by dx ऑफ 4 by 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो गया 3 रेज टू 3x। मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे मतलब हमारा ये हो गया कि डेरिवेटिव d by dx ऑफ
माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4/3 e⁻³ इक्वल टू साइन 2x माइनस 4 इंटू e⁻³x। मतलब साइन 2x माइनस 4 इंटू e⁻³ का एंटी डेरिवेटिव हमको मिल गया। तो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 इंटू 3x इज माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4/3 इंटू e⁻³x। देखो यहां पे भी जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में है, जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में, खास याद रखिएगा। तो ये जो था सम एंटी डेरिवेटिव बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो ये हमारी खत्म हो गई। अब मैं अगला सम लेता हूं जो कि एग्जांपल नंबर 6 है 7.1 का। उसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं फाइंड इंटीग्रेशन। okay, find integration and question is our for integration 4 into e⁻³ minus 1 dx, जो कि बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूं, तो 4 आ जाएगा आगे, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन e⁻³ dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। नाउ 4 as it is integration of e⁻x which is same as e⁻x but in denominator कोएफिशिएंट ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर हमको लिखना होगा, और माइनस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 which is x and plus arbitrary constant c। and next sum I take which is 7 number of exercise 7.17 integration x square 1 minus 1 upon x square dx। now see here very easy sum, x square multiply with bracket, then here x square minus x square into 1 upon x square which is 1 dx। now integration x square dx minus integration 1 dx। अब हम यूज करेंगे x square मतलब x raised to n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n that is x raised to n plus 1 upon n plus 1। यहाँ पे एक पावर ज्यादा हो जाएगी तो x क्यूब डिवाइड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 which is x plus some arbitrary constant c। ओके, तो ये हम खत्म कर दे, अभी थोड़ा आगे सम करेंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन हमारा 1 2 3 खत्म है। ओके, और एक्सरसाइज 7.1 में भी हमने काफी सम कर दिए है। ओके, एंटी डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, वो सम भी हमने कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज 7.1 की। ओके, आगे सम में लेता हूं इलस्ट्रेशन नंबर 4। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है ये। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि बहुत इजी है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे कहीं भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करना नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो कि बहुत ही इजी है, इंटीग्रेशन sin x plus cos x, then integration first sin function plus integration cos function। okay, now integration of sin x, we know the formula of sin function which is minus cos x, and integration of cos function which is sin x plus arbitrary constant c। ओके, तो ये सब हमारा खत्म होगा जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, तो वो है इलस्ट्रेशन 3 का सेकंड नंबर का i इक्वल टू इंटीग्रेशन cosec x into bracket cosec x plus cot x। now I multiply cosec x with bracket, then integration cosec square x plus cosec x into cot x dx। अब मैं अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेता हूं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा cosec square x dx plus इंटीग्रेशन cosec x into cot x dx।
यहाँ पे तो दोनों जगह पे ही फॉर्मूला का यूज है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x। फॉर्मूला अगर नहीं पता तो आप सोचो, cosec स्क्वायर x इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो शायद आपको मालूम पड़ जाएगा cot x, लेकिन cot x का डेरिवेटिव तो माइनस cosec स्क्वायर है, यहाँ तो पॉजिटिव है, तो आंसर में लिख लो माइनस cot x और cosec x इंटू cot x, उसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x जो कि फॉर्मूला है माइनस cosec x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। ओके, अगला सम थर्ड नंबर i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन अपन cos स्क्वायर x। यहाँ पे पहले मैं स्प्लिट कर देता हूं, तो इंटीग्रेशन 1 अपन cos स्क्वायर, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन cos स्क्वायर x माइनस साइन x अपन cos स्क्वायर x। देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 अपन cos स्क्वायर x दैट मींस sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन in numerator only one function that is sin, in denominator cos square x, that means in denominator cos into cos, see here sin upon cos that means tan x, into remaining term is 1 upon cos and 1 upon cos that is sec x dx. Now integration of sec square, integration of sec square which is tan function is tan x minus integration of sec tan, we know that integration of sec tan which is formula of sec x and plus some arbitrary constant. नेक्स्ट एग्जांपल इलस्ट्रेशन नंबर 4, बहुत ही बढ़िया सम है। देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल F, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ स्मॉल f डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x वेयर कैपिटल F ऑफ 0 इक्वल टू 3। कंडीशन है वो बाद में बात करेंगे, पहले क्या है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल F ऑफ स्मॉल f। तो जो स्मॉल f मतलब जो फंक्शन दिया गया हुआ है उसका एंटी डेरिवेटिव पहले हमको फाइंड करना है। देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो है 4x क्यूब माइनस 6x। तो हम जानते हैं 4x क्यूब कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, तो x रेज़ टू 4 का, x रेज़ टू 4 का डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब और माइनस 6 जो कि होगा माइनस 6x का डेरिवेटिव। तो x रेज़ टू 4 माइनस 6x दैट इज and derivative then 4x cube minus 6, and that means we say that antiderivative of fx is 4x cube minus 6। ओके, यहाँ पे ये डायरेक्ट हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, लेकिन एंटी डेरिवेटिव दैट मींस इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे मैंने आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इसलिए यहाँ पे मैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट रखूंगा। तो यहाँ पे एंटी डेरिवेटिव दैट मींस कैपिटल fx, तो एंटी डेरिवेटिव हमारा है कैपिटल fx इज इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx इज 4x क्यूब माइनस 6 नहीं, इसका एंटी डेरिवेटिव होगा x रेज़ टू 4 माइनस 6x। ओके, तो इसका एंटी डेरिवेटिव है x रेज़ टू 4 माइनस 6x, देन आवर fx इज x रेज़ टू 4 माइनस 6x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। नाउ आई अप्लाई कंडीशन दैट इज f ऑफ 0 इक्वल टू 3, दैट मींस इफ आई टेक x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3, देन आई पुट इन इक्वेशन नंबर 1 नाउ f ऑफ 0 कैपिटल F ऑफ 0 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 0 रख देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस c इक्वल टू 3, दैट मींस वैल्यू ऑफ c इज 3 एंड देयरफॉर आवर फाइनल एंटी डेरिवेटिव व्हिच इज कैपिटल fx इज x रेज़ टू 4 माइनस 6x प्लस, देखो यहाँ पे मैंने कल बोला था c जो कि है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वो यूनिक नहीं है। ओके, वो यूनिक नहीं है, उसमें चेंज होता रहता है। अगर यहाँ पे कंडीशन है f ऑफ 0 इक्वल टू 3 तो हमारी c की वैल्यू हो गई 3। अगर कंडीशन हो f ऑफ 1 इक्वल टू 5 तो c की दूसरी वैल्यू आएगी, तीसरी कंडीशन तो c की तीसरी वैल्यू आएगी। मतलब c कांस्टेंट है
लेकिन यूनिक कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता रहता है, तो इसलिए उसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, ये समझो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे अभी हमने आगे सम कुछ किए, उसमें एंटी डेरिवेटिव फाइंड किया, लेकिन सारे के सारे सम में हमने आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लिखा था। यहाँ पे लिखा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 7.1 एग्जांपल नंबर 1, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो इक्वल टू a जो कि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो a इंटू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस b आउटसाइड इंटीग्रेशन x dx प्लस c विच इज कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन 1 dx। तो ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया, बहुत ही इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 पावर मोर दैट मींस x क्यूब बाय 3 प्लस यहाँ पे b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x दैट इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला सम 7.1 एग्जांपल नंबर 9, 2x स्क्वायर प्लस e रेज़ टू x dx। तो यहाँ पे अलग अलग कर देता हूँ, 2 जो कि कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन e रेज़ टू x dx। अब हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n दैट इज x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर दैट इज x क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x सेम एज e रेज़ टू x व्हिच इज फॉर्मूला। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 7.1 का 9 नंबर का जो सम था वो। अब आज के लेक्चर का लास्ट सम मैं करूंगा जो कि है 7.1 एग्जांपल नंबर 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ब्रैकेट रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x होल स्क्वायर dx। तो डेरिवेटिव में चेन रूल का हमने यूज किया था, लेकिन अभी तक इंटीग्रेशन में कोई भी यूज चेन रूल का आया नहीं है और फॉर्मूला भी नहीं आई है चेन रूल का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं एक्सपेंशन कर दूंगा a माइनस बी होल स्क्वायर की तरफ। तो पहले टर्म आएगी a स्क्वायर दैट मींस रूट x होल स्क्वायर मींस x माइनस 2 into ab मींस रूट x into b प्लस b स्क्वायर दैट इज 1 upon root x square that is 1 upon x dx. Now integration x dx, second terms here root x cancel and minus 2 integration 1 dx plus integration 1 upon x dx। अब फाइनल स्टेप हमारा जो कि इंटीग्रेशन का है, तो x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2 minus 2 as it is and integration of 1 that is x and integration of 1 upon x which is log modulus of x plus। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आज के जो सम हमने पढ़े और 7.1 में जितने भी सम है वो याद रखो, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, थोड़े बहुत आइडिया है और मैक्सिमम फॉर्मूला का यूज है। तो ये सम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, अभी काफी सारे टफ सम आने वाले हैं, तो ये सम और फॉर्मूला कंप्लीटली आप प्रिपेयर कर दो। ओके।